दोस्तों, आप बीते कुछ दिनों से जी20 के बारे में चर्चा होते सुन रहे होंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि जी20 एक्चुअल में होता क्या है, जिसके लिए दिल्ली को इतना सजा दिया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवेन्यू क्लासेस पर। इस सेशन में हम बात करेंगे जी20 ग्रुप के बारे में, इसके इतिहास, इसका गठन क्यों किया गया, इसके मेंबर कौन कौन हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसके भविष्य की योजनाएं क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह सेशन अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं जी20 के हिस्टोरी की। 1990 में जब एशियन कंट्री आर्थिक वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, उस समय जी7 में वर्ल्ड के टॉप आर्थिक रूप से मजबूत देश शामिल थे, जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये देश उस समय एक मीटिंग किए और इन्होंने उस मीटिंग में तय किया कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ विकासशील देशों का होना भी जरूरी है। इसी विचार से प्रेरित होकर वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्थिक रूप से विकसित एवं विकासशील देशों को मिलाकर 1999 में एक फोरम, जिसका नाम जी20 बनाया गया, ताकि भविष्य में किसी भी आर्थिक संकट से पार पाया जा सके, जिससे दुनिया के विभिन्न देश विकासोन्मुख हो सकें। और अब बात करें अगर जी20 के मेंबर की, तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि जी20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह, जिसमें 19 तो इंडिविजुअल कंट्रीज आते हैं और 20वां है यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कमीशन द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। 19 देशों में जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया हैं। इस ग्रुप के मीटिंग में इन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी20 के अगर सभी मेंबर्स को मिला दिया जाए तो ये संसार की 2/3 जनसंख्या तथा 80% जीडीपी और 75% विश्व व्यापार को कवर करते हैं। इस मीटिंग में जी20 के सदस्य के अलावा कुछ विकसित देशों को भी मेहमान के तौर पे बुलाया जाता है। इस बार स्पेन अस्थायी अतिथि है, जो प्रत्येक वर्ष आमंत्रित होता है। इसके अलावा जी20 के मेहमानों में आसियान देशों के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश और 2 देश जी20 के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बार आमंत्रित किए जाते हैं, जो आमतौर पर अपने ही क्षेत्र से होते हैं। अब बात करें कि जी20 के मीटिंग का मकसद क्या होता है, तो इस मीटिंग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय आवाजाही को बनाए रखना, आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना और वैश्विक गरीबी, भूखमरी को कम करना होता है। इसके अलावा जैसे व्यवसाय, पर्यावरण, प्रकृति के चैलेंज को एडजस्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जी20 की मीटिंग वर्ष में एक बार होती है और यह बारी बारी से सभी सदस्य देशों द्वारा कराई जाती है। जिस देश में मीटिंग होती है वही देश उस वर्ष जी20 की अध्यक्षता भी करता है। अध्यक्ष देश यह तय करता है कि किन मुद्दों पर बातें होंगी और किन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस मीटिंग में सभी सदस्य देशों के प्रमुख और वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं। इस मीटिंग में वैश्विक नेताओं को आर्थिक और वित्तीय समस्या के साथ साथ वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव के बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है। अंतिम मीटिंग से पहले प्रत्येक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख, जिन्हें शेरपा कहते हैं, वो आपस में एक आपसी मुलाकात करते हैं, जिससे मुख्य मीटिंग में राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली प्रमुख मुद्दों बातचीत काफ़ी सरल हो जाती है। उदाहरण के तौर पर बात किया जाए तो भारत के प्रमुख दूसरे देशों के प्रमुखों से सीधे बातचीत नहीं करते, यानी उनके शेरपा करते हैं। अगर इंडिया के शेरपा की बात करें तो अमिताभ कांत जी इस समय इंडिया के शेरपा बनाए गए हैं। इस मीटिंग की शुरुआत वाशिंगटन डीसी में पहली बार 2008 में ही हो गई थी और जी20 बन तो 1998 में ही गया था, लेकिन इसकी लगातार वार्षिक बैठक 2008 से शुरू हुई। 2022 में यह मीटिंग इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुई थी और अगला 2024 ब्राज़ील में होगी और 2023 में हमारे अपने प्यारे देश भारत में
हो रहा है। इसलिए यह वर्ष भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। 9 से 10 सितंबर 2023 यानी आज और कल यह मीटिंग दिल्ली में हो रही है। सभी विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। यह G20 की 18वें नंबर की मीटिंग है। इस मीटिंग की अध्यक्षता आज भारत के हाथ में है, तो इस मीटिंग का प्रमुख मुद्दा भारत ही डिसाइड करेगा। जब से G20 बना है तब से इसने काफ़ी सफलता हासिल की है। भारत का इस बार का प्रमुख मुद्दा वीमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन कल्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्प टूरिज्म, सोलर एनर्जी, आपदा प्रबंधन, वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ना और अधिक महत्वपूर्ण अगर माने तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता को देखना है। इस बार G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम है। यह एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यह महाउपनिषद से लिया गया है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।